ही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। दोस्ती फिल्म 1964 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका निर्देशक सत्यम बोस ने किया। यह फिल्म एक अपाहिज लड़के और एक अंधे लड़के के बीच दोस्ती को दर्शाती है। इस फिल्म को 1964 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। यह फिल्म उस वर्ष की 10 सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्मों में से एक थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। रामनाथ गुप्ता उर्फ रामू मिस सुशील कुमार के पिता एक फैक्ट्री हादसे में चल बसते हैं। जब फैक्ट्री उनकी मौत का हर्जाना देने से इनकार कर देती है तो उसकी मां यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह भी दम तोड़ देती है। सड़क दुर्घटना में रामू अपनी एक टांग गंवा बैठता है। बेघर, बिना पैसे के और अपाहिज रामू जब मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा होता है तो उसकी मुलाकात मोहन मीन्स सुधीर कुमार नाम के एक अंधे लड़के से होती है, जिसकी कहानी भी रामू के जैसी ही है। मोहन गांव का रहने वाला है और बचपन में ही अपनी आंखें खो बैठा है। मोहन की बहन मीना गांव से शहर नर्स बनने के लिए आई थी ताकि मोहन की आंखों का इलाज करा सके। अब मोहन अपनी बहन को ढूंढता हुआ शहर आया है। रामू और मोहन गलियों में गाकर अपना पेट भरने लगते हैं और सड़कों के किनारे ही सो जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात मंजुला उर्फ मंजू नामक एक छोटी लड़की से होती है जो एक अमीर परिवार की होती है और जो बहुत बीमार है। वह रामू और मोहन को पैसा देना चाहती है, लेकिन दोनों यह कहकर मना कर देते हैं कि छोटी बहन से पैसे नहीं लिए जाते। मंजू की देखभाल के लिए नर्स की ज़रूरत होती है और डॉक्टर मीना को उसके घर ले आते हैं। रामू को आगे पढ़ाई करने की चाह होती है, लेकिन स्कूल में दाखिल के लिए 60 रुपये की ज़रूरत होती है। दोनों यह पैसा मंजुला से मांगने जाते हैं, लेकिन मंजुला का भाई अशोक मीन्स संजय खान उन्हें 5 रुपये देकर कहता है कि आइंदा वहाँ ना आए। अपना इस तरह अपमान होना मोहन को गवारा नहीं होता और वह गाकर बाकी रकम जमा कर लेता है। अब वे सड़क के किनारे न सोकर एक झोपड़पट्टी में होली ले लेते हैं, जहां उनकी पड़ोसन मौसी मीन्स लीला मिश्रा उन्हें अपने बच्चों जैसा ही प्यार देती है। रामू जब स्कूल में दाखिले के लिए जाता है तो स्कूल के हेड मास्टर मीन्स अभी भट्टाचार्य उससे कहते हैं कि उसका कोई तो होना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी ले सके, वरना स्कूल के कानून के मुताबिक उसका दाखिला नहीं हो सकता। तभी स्कूल के एक शिक्षक शर्मा जी मीन्स नाना पॉलिसी कर आगे आते हैं और रामू को अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। वह रामू से कहते हैं कि रामू झोपड़पट्टी को छोड़े उन्हीं के घर पर आकर रहे और पढ़ाई करे, लेकिन रामू अपने दोस्त मोहन को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। एक दिन मोहन सुनता है कि कोई मीना को पुकार रहा है तो वह उत्सुकता से अपनी बहन से मिलने आगे बढ़ता है, लेकिन उसके भिखारी होने की वजह से मीना उसको पहचानने से इनकार कर देती है। बाद में मीना अशोक का सब सच बता देती है। इसी बीच मंजू का भी देहांत हो जाता है। एक दिन गली की लड़ाई में पुलिस रामू को हिरासत में ले लेती है। शर्मा जी उसकी जमानत देते हैं और कहते हैं कि अब वह उसे झोपड़पट्टी में नहीं रहने देंगे। रामू मान जाता है और उसके साथ रहने चला जाता है। मोहन का दिल टूट जाता है। मैं तुझे सांझ सवेरे। तभी शर्मा जी का देहांत हो जाता है और रामू के पास इम्तिहान की फीस भरने के पैसे नहीं होते हैं। मोहन को जब यह पता चलता है तो बीमारी में भी वह गाकर पैसे जुटा लेता है और चुपके से रामू के स्कूल में जमा कर देता है। मोहन इतना बीमार पड़ जाता है कि उसे अस्पताल दाखिल कराना पड़ता है, जहां मीना उसकी देखभाल बिना बताए करती है। रामू इम्तिहान में अव्वल आता है और जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है। मोहन मीना और रामू को माफ कर देता है और फिर तीनों गले मिलते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।
ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो जो भी कदम है वो तेरा